हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने 211 क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए 211 पे चलते हैं। पहले आपको बोला गया है cos a सपोज इज गिवन। आपको cos a गिवन है और cos a बाई 2 ओनली वन वैल्यू टेक कर सकता है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन फॉलो होने चाहिए? ठीक है, a एंगल के लिए कौन सी वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए? तो चलिए भाई, cos a गिवन है आपको, तो यू विल बी नीड इंटरनेट। देखते हैं दोबारा आएगा तो। cos a गिवन है आपको एंड उसने कहा है cos a बाई 2 ओनली वन वैल्यू। ओनली आ ही गया है ना, एक सेकेंड, इसका भी जुगाड़ कर देते हैं। ओनली वन वैल्यू कैन अटेंड। तो आपको पता है cos 2 एंगल ये होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ -1। और अगर मैं 2a की जगह पे a कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 cos स्क्वायर a बाई 2 -1। यानी cos a जो गिवन था ना, उसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू -1 की उधर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, 1 प्लस cos a बनेगा। और ये वाला 2 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई में आएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो cos a बाई 2 की वैल्यू ये बन जाएगी आपकी। उसने ओनली वन वैल्यू कहा है तो मैंने माना लेट 0। ठीक है, 0 ले लेते हैं तो ये बराबर 0 बनेगा। अब इन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई सॉल्यूशन करेंगे हम। स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 1 प्लस cos a बाई 2 0 बन जाएगा। फिर 1 प्लस cos a 2 उधर जाके 0 बन जाएगा और cos a की वैल्यू आ जाएगी -1। cos -1 होता है 180 डिग्री पे, तो cos a की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो माइनस नेगेटिव में सिर्फ इधर ही रहेगा और ये क्या रहेगा हमेशा ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऐसे कितनी बार भी घुमा लो आप इसको ऐसे, तो ऑड मल्टीपल में ये 180 डिग्री के घूमता रहेगा। तो इसमें चलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 212 पे देखिए, कोस एल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। आपसे कहा है अल्फा 0 से 90, बीटा 0 से 90 और गामा 0 से 90 है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बताएं। अब देखिए सिंपली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 212 में कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा 0 कब हो सकता है कि मैं मानूं अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है, वो भी 90 डिग्री के, तभी तो ये रिजल्ट 0 बनेगा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू साइन के केस में रख दीजिए, तो आपको पता है साइन 90 डिग्री, फिर अल्फा की हो गई, बीटा की जगह पे भी वापस साइन पाई बाई 2 और गामा की जगह पे भी साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन बी से चलेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 213 पे। 213 ये रहा फंक्शन ऑफ साइन एक्स, पीरियड ऑफ साइन एक्स। पीरियडिसिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए एक बार पीरियडिसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो पीरियडिसिटी क्या होती है कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिसिटी पीरियडिसिटी होता है आफ्टर रिपीटेशन आफ्टर एन इंटरवल, रिपीटेशन ऑफ फंक्शन आफ्टर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद, सम इंटरवल। तो वो इंटरवल फिर उसका क्या कहलाएगा, पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। मतलब पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा वो, टाइम इंटरवल पीरियडिक कहलाएगा फिर वो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ वैल्यू, तो साइन कोस टेंजेंट कोट कोसिकेंट और ये सीकेंट। भाई सारे एंगल एक्स ले लिए मैंने मान लो, ठीक है, और मैं सब में कुछ चेंज करा लेता हूँ। अब मैं कहूँ कि भाई सब में आप 2 पाई जोड़ दो, इसमें 2 पाई जोड़ दो, कोसिकेंट में 2 पाई जोड़ दो, और टेंजेंट और कोट का मैंने पाई ले लिया बस। ठीक है, कोट में पाई जोड़ दो। हालांकि ये ग्राफिकल डाटा है, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया है, ये नहीं कराया तो वापस से करा दूंगा एक बार फिर से।
तो ये बस कुछ याद करने वाले डाटा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी मैंने 2 पाई ऐड करा दिया मान लो। तो आपको पता है 2 पाई कराने से ये वापस से साइन आएगा, ये वापस से कोस एंगल आएगा, ये टेंजेंट एक्स आएगा पाई ऐड करने पर, कोट भी पाई ऐड करने पर कोट एक्स आ जाएगा, और ये कोसिकेंट एक्स ही बनेगा और ये सीकेंट एक्स बनेगा। ठीक है, इसका मतलब बस ये टेंजेंट और कोट इनका टाइम पीरियड मतलब जिसके बाद ये वापस से अपना आपको रिपीट कर रहे हैं वो पाई रहेगा। बाकी सब के लिए, इनके लिए भी 2 पाई और इनके लिए भी 2 पाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, और अगर नहीं भी की है तो आप एक बार बेसिक क्लासेस हमारी देख ले ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें 6 क्लासेस में हमने आपको बताया हुआ है ये सब। तो साइन एक्स का टाइम इंटरवल यानी पीरियडिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पाई, ऑप्शन डी से चलेंगे। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे कह देना कि साइन 2x की पीरियडिसिटी बताओ, तो आपको याद रखना है जो x था उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो गया उससे डिवाइड हो जाएगा 2 पाई बाई 2 यानी पाई आ जाएगी। आपसे कह दे साइन 4x का इंटरवल बताओ, टाइम पीरियड बताओ, तो 2 पाई को 4 से डिवाइड कर देंगे यानी पाई बाई 2। आपसे पूछ ले साइन 6x का बताओ, तो 2 पाई को 6 से डिवाइड कर देंगे यानी पाई बाई 3। तो ये चीज़ें ऐसे चलती है भाई। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 214 पे, 214 पे। आपको पूछा है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ये तो सीधी आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की। ठीक है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी देखो क्या क्या होती थी। एक तो ये खुलता है 2 साइन 2 थीटा का हाफ मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा का हाफ, या 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो 215 पे चलते हैं। अब 215 में आपको बोला गया है सीकेंट थीटा माइनस अल्फा, सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस अल्फा एपी में है। तो एपी का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपका। एपी के क्वेश्चन काफ़ी इजी और सिंपल होते हैं वैसे, लेकिन कैलकुलेशन लंबी होती है उनकी। तो आपको बोला गया है सीकेंट थीटा माइनस अल्फा, सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस अल्फा, ये है आपके एपी में। तो आपसे बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एपी में गिवन है। तो अब आप देखो खुद बताओ, अगर ए बी सी एपी में गिवन हो तो क्या हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि बीच वाली टर्म का डबल बराबर आउटसाइड वाली टर्म के जोड़ के बराबर होता है ना? तो सेम केस यहाँ पे करेंगे हम। बीच वाली टर्म ये है तो इसका मतलब ये बनेगा 2 सीकेंट थीटा बराबर में सीकेंट थीटा माइनस अल्फा प्लस में सीकेंट थीटा प्लस अल्फा। सीकेंट को कोस में बदल दो तो 2 में कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका 1 में कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस में 1 कोस थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो ये वाली टर्म में, तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस अल्फा गुना में कोस थीटा माइनस अल्फा, और ऊपर बन जाएगा कोस थीटा प्लस अल्फा प्लस में कोस थीटा माइनस में अल्फा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे तो एक सेकेंड यार, मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आज तो, एक सेकेंड भाई। चलो 2 में कोस थीटा, तो ये यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी लगाएंगे हम। कोस सी प्लस में कोस डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये बन जाएगा आपका 2 कोस बाई थीटा प्लस अल्फा, और थीटा माइनस अल्फा को जोड़ोगे 2 थीटा और 2 थीटा का हाफ थीटा मल्टीप्लाई कोस सी माइनस डी 2 अल्फा और हाफ कोस अल्फा। नीचे लगेगी आपकी ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी कोस ए प्लस बी गुना में कोस ए माइनस बी, ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इधर तो 2 से 2 काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसे, यानी इधर तो ये बन जाएगा फिर आपका कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा गुना में कोस अल्फा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था ना आपको, तो ये वाली वैल्यू इधर ले आओ और साइन स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाओ। तो ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुना में कोस अल्फा बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस में कोस अल्फा बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दिया मैंने 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा अब आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो ए प्लस बी 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन में 1 माइनस कोस अल्फा, और ये 1 माइनस कोस अल्फा इधर नीचे आएगा 1 माइनस में कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा, तो स्पेस पड़ गया कम। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से ये वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए अब स्पेस बन गया आपके पास। तो डाटा था, अब इसके बाद यहाँ से ये बनेगा अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस अल्फा। कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चलो ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस अल्फा। भाई ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो इधर 0 बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस अल्फा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 0। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा ए। ऑप्शन ए से चलेंगे 215 वाले क्वेश्चन में, तो 215 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो 216 पे चलते हैं। 216 में आपको बोला गया है ए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल है, तो भाई ये रहा चौथा क्वाड्रेंट, इसमें एंगल है। इफ सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता हो बराबर 1 के, तो ए की वैल्यू बताओ। इसमें जाएंगे हम ऑप्शन से, तो पहले 300 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नोट कर लो। एक सेकंड, लो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तू राजी आह मैं राजी आह, तो फिर क्या डैडी क्या अम्मा। चलो भाई नोट करते हैं क्वेश्चन। तो डाटा था 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, 3 इंटू 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंड माइनस कोट ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन से जा रहे हैं भाई पहले। तो ऑप्शन ए में आपको बोला गया है कि ए 300 ले लो, 300 डिग्री। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसमें 300 डिग्री पुट करते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस टेंजेंट 300 डिग्री, इसका स्क्वायर माइनस कोट 300 डिग्री। ठीक है, सोल्व करेंगे भाई। 3 इंटू 3 माइनस टेंजेंट 300 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टेंजेंट 360 माइनस 60, और ये बनेगा टेंजेंट माइनस का माइनस टेंजेंट 60 डिग्री। उधर स्क्वायर चल रहा है तो वापस से क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस में कोट 300 की वैल्यू भी ऐसे निकाल लेंगे, कोट 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का कोट 60 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस कोट 60 डिग्री, ऊपर से स्क्वायर चल रहा है, तो भाई ये 3 माइनस टेंजेंट 60 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है भाई अकेला, √3 का स्क्वायर आएगा ये। फिर कोस 60 होता है 1/√3 और ये स्क्वायर, तो 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3
और ये स्क्वेयर 3 से 3 कैंसिल 3, इसका स्क्वेयर 1/3, 3 से 3 कैंसिल 1 आ रहा है वापस से राइट हैंड साइड आ गई यानी पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, बाकी का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए से जाएंगे। एंड डे भी समझता है टाइम नहीं बच्चों के पास, तो पहला ही ऑप्शन दे दो 300 डिग्री। ठीक है, चलो 217 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बोला गया है एक्स एंगल है 0 से 2 पाई, पूरा एक कंप्लीट सर्कल। तो आपसे इसकी सॉल्यूशन पूछ रहा है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स √3 का। तो चलो कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, एक सेकेंड, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स बराबर √3। तो वैल्यू है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स बराबर √3। ठीक है, तो देखिए कोट एक्स ये √3 है ना, तो यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स बराबर में 1/√3। अब आपको लगेगा ये कैसे आया, तो आप बेसिक क्लासेस रीड कर सकते हैं, या मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जैसे मान के चलो पेयर में सीकेंट का टेंजेंट के साथ पेयर होता है, सीकेंट टेंजेंट एंगल कुछ भी दे रखा हो, मान लो के दे दिया, तो सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स ये 1/k बन जाएगा। ऐसे साइन कोस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये पेयर यानी रूल होते हैं जो हम बेसिक क्लासेज में पढ़ चुके हैं, तो आपको वहां से सीखना पड़ेगा ही। अब ये पहली इक्वेशन थी, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये है सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करा दो। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये आएगा 2 कोसिकेंट एक्स और ये √3 प्लस में 1/√3। 2 कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स बन जाएगा फिर आपका 1/2 इंटू एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 में √3। 4 को 2 से भाग करोगे 2/√3। कोसिकेंट एक्स को पलटोगे तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी √3/2। तो साइन एक्स √3/2 भाई, एक तो 60 डिग्री पे पॉजिटिव है और ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेगा बस, ना तो इसमें ना इसमें। तो साइन एक्स √3 एक तो होगा 60 डिग्री पे, तो π/3 हो गया, और एक पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। तो π/3 और 2π/3 आंसर होगा। तो π/3 और 2π/3, 2π/3 नहीं है, अकेला π/3 है, ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम। ठीक है, 217वें का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट 218 की तरफ बढ़ते हैं। 218 में आपको थीटा π/8 दे दिया और 2 cos थीटा +1 की पावर 10, 2 थीटा -1 की पावर 10, ये डाटा गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, कुछ लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं इसको। तो ये था 2 cos थीटा +1 की पावर 10, 2 cos थीटा +1 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 cos 2 थीटा -1, 2 cos 2 थीटा -1 की पावर 10, फिर से मल्टीप्लाई 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा -1 की पावर 10, और फिर से 2 cos 4 थीटा -1, 2 cos 4 थीटा -1 की पावर 10। ठीक है भाई, तो ये और ये इनको एक साथ लिख लो कुछ ऐसे, 2 cos थीटा +1 मल्टीप्लाई 2 cos थीटा -1 होल पावर 10। आप इधर इन दोनों को एक साथ लिख लो, इसको और इसको, एक जैसे नहीं है तो पावर साथ रखनी पड़ेगी। तो 2 cos 2 थीटा -1 की पावर 10 और ये 2 cos 4 थीटा -1 की पावर 10। थीटा बोला गया है π/8। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो a + b a - b, a² - b², इसकी पावर 10, और यहाँ पे भाई थीटा π/8 है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी π/4, और 4 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी π/2। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू बन जाएगी cos 2 थीटा यानी cos π/4, cos π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी 1/√2, 1/√2 माइनस का 1 और इसकी होल पावर 10। अब इधर आ जाओ cos 4 थीटा,
4 थीटा पाई बाई 2 कोस 90 डिग्री 0 होता है, माइनस का 1 की पावर 2, ठीक है, ये गुना में है 0 बाई। तो अब कोस स्क्वायर थीटा और थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 ये निकालना है आपको। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई कोस 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 थीटा बराबर होता है 2 कोस के थीटा बाई 2 माइनस 1 के। थीटा को रख दूँ भाई, मान लो मैं थीटा बाई 2 को इधर रख देता हूँ, पाई बाई 8 तो माइनस 1, इधर 2 गुना होगा पाई बाई 8 का तो पाई बाई 4, ये बनेगा कोस पाई बाई 4। तो ये 1 प्लस कोस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू ये बनेगी। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू 1 प्लस कोस पाई बाई 4 45 डिग्री 1 अपॉन में √2 अपॉन में ये 2, तो ये बनेगा √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। रैशनलाइजेशन कर दो नीचे वाले से, तो ये बनेगा ऊपर √2 2 2 4 प्लस 2√2 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 2√2 अपॉन में 4। इसका मतलब ये वैल्यू बनेगी कुछ ऐसे, 4 गुना में 2 प्लस √2 बाई 4 माइनस 1 होल पावर 10, और ये भाई 2 माइनस का √2, ठीक है। या एक काम करो, ये √2 कट जाएगा भाई, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इधर भाई, 2 का मतलब है √2 गुना √2, और उसको √2 से डिवाइड करोगे तो एक √2 कट जाएगा, यानी ये बन जाएगा √2 माइनस 1 की पावर 10, और यहाँ पे ये तो 0 माइनस 1 की पावर 10 इवन नंबर वो 1 ही बनाएगी। तो ये वैल्यू इधर 4 से 4 कैंसिल, 2 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 10 और इधर √2 माइनस 1 की पावर 10, तो ये बना आपका अब √2 प्लस 1 की पावर 10 और ये √2 माइनस 1 की पावर 10, फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उस पूरे की पावर 10 चल रही है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट, तो 2 माइनस 1 की पावर 10 और ये 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 1 ही होगा, तो आंसर आएगा 1। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बाकी इजी है, तो 218 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 219 की तरफ बढ़ते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा आपके रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, कोस अल्फा कोस बीटा ये होता है माइनस बी बाई सी बाई ए बनता है, कॉन्स्टेंट है माइनस का 3 और ए है 4। कोस अल्फा कोस बीटा इसको आप अगर पलट दोगे तो मतलब ये ऐसे है, कोस अल्फा कोस बीटा का मतलब है ये है सीकेंट अल्फा गुना में सीकेंट बीटा बराबर माइनस का 3/4। आपको चाहिए सीकेंट अल्फा गुना सीकेंट बीटा, तो ये पलट जाएगा माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा है इसको, तो आप वैसे भी कर सकते थे ओरली, ठीक है। तो आपको ऐसे चलना है, 219 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। 220 पे आ जाओ, आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है थीटा एंगल के लिए। ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो वैल्यू है ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा। तो आपको इसमें एंगल देना है, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा रखा और इसमें कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और अब साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, और अब ये साइन स्क्वायर इधर भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस साइन की पावर 4 और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड अब मैंने क्या किया बाबू जी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया मैंने, मान लो
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अब बेसिकली हमने यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो 1 बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने क्या किया, 4 से ही गुना किया, 4 से ही भाग किया इस पूरी वैल्यू को, 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर। इसका मतलब ये बना 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर और ये कोस की पावर 4 अपॉन में 4, यानी 4 माइनस, ये ऐसे लिख दिया मैंने इसको, 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यानी 4 माइनस में ये वैल्यू है साइन 2 थीटा, इसका स्क्वायर चल रहा है अपॉन में 4। तो भाई ये बनेगा 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए कुछ गौर से वैल्यू, आपको पता है साइन एंगल -1 से 1 के बीच में होता है, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है। तो अगर आप ये स्क्वायर करोगे ना, आपने साइन का स्क्वायर किया, तो इसका मतलब वो मिनिमम बस 0 तक जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर उसको नेगेटिव नहीं जाने देगा, और वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। अब वैसे आप उसको एडजस्ट कर दिए उसकी तरह, मतलब आपको भाई 0 और 1, जैसे मैं अब यहाँ पे सोल्व करता हूँ भाई, दोनों तरफ माइनस लेने पर माइनस माइनस और ये भी माइनस, फिर दोनों तरफ 4 जोड़ने पर 4 माइनस 0, 4 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये थीटा की जगह पे 2 थीटा चल रहा है अब यहाँ पे, तो एंगल 2 थीटा, और ये माइनस का 4, फिर दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, दोनों तरफ 4 से, ये क्या किया था हमने, 4 ऐड किया था, तो ये 4 माइनस 1 आएगा, फिर 4 से भाग करने पर। तो आपके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं भाई यहाँ पे, एक तो आ रहा है 4 माइनस 0/4, और एक आ रहा है 4 माइनस 1/4, यानी ए या तो ये होगा या होगा 4 माइनस 1/4, यानी 1 या 3/4। तो 1 और 3/4 के बीच की वैल्यू की बात हो रही है, 1 और 3/4, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में। ठीक है भाई, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन हमें बार बार प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लगातार वीडियो को बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें, ताकि आपके रिमाइंड होते रहें कंसेप्ट के, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और अच्छा स्कोर भी कर सकें। ठीक है, तो ये साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, ये क्लासेस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, और एयरफोर्स, आईआईटी, जेईई और कोई भी बीटेक, सिम या बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को इतना रखते हैं बच्चों। सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।